सतगुरु के साजे निवाजे प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, ये जो दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से विचार रखने जा रही है, इन विचारों का टॉपिक है कि प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है। कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण ही भक्ति की सच्चाई है। निष्काम और निस्वार्थ भक्ति जब प्रकट होती है तभी भगत भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करता है, तभी शिष्य में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट होता है। संगत जी कहते हैं कि दासी एक प्यार की सीख पर स्टोरी शेयर करने जा रही है, आप जी प्रवान करें। कहते हैं महात्मा ईसा उन लोगों के साथ भी प्यार करते थे जिन्हें यहूदी धर्म गुरुओं ने पापी का नाम दे रखा था। उनके इस आचरण पर धर्म गुरु टीका टिप्पणी भी करते, लेकिन महात्मा ईसा उनकी परवाह ना करते हुए अपने प्यार द्वारा बुरे कहलाने वाले लोगों का भी सुधार करने में लगे रहते। धर्म प्रचार के दौरान एक बार महात्मा ईसा चरीहो नामक नगर में पहुँचे। वहाँ जक्कई नाम का एक आदमी रहता था। जक्कई एक सरकारी ऑफिसर था, गवर्नमेंट ऑफिसर था। वह फॉरेन गवर्नमेंट के लिए जनता से टैक्स लिया करता था। वहाँ की जनता उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखती थी। जब जक्कई को चरीहो में पर महात्मा ईसा के आने का पता चला तो उसके मन में भी महात्मा ईसा के दर्शनों की इच्छा जागी। जब महात्मा ईसा उसकी चुंगी के आगे से गुजरे तो वह भी उन्हें देखने के लिए गया। एक बड़ी भीड़ ने महात्मा ईसा को घेर रखा था। जक्कई का कद बहुत छोटा था। ठिगने कद के कारण वह भीड़ में से महात्मा ईसा को देख नहीं पाया, और महात्मा ईसा के दर्शन करने की जक्कई को बहुत ही उसकी इच्छा जो थी, बहुत ही जिज्ञासा थी, दर्शन करने की बहुत ही इच्छा थी। उसने कुछ देर सोचा, फिर वह उस रास्ते पर जिधर से महात्मा ईसा ने जाना था दौड़कर काफ़ी आगे पहुंच गया। वहाँ एक पेड़ था। वह उस पेड़ की एक टहनी पर बैठकर महात्मा ईसा का इंतज़ार करने लगा। उसकी महात्मा ईसा से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा थी, इतनी जिज्ञासा थी, मगर मन ही मन वह डर भी रहा था। वह सोच भी रहा था कि मैं एक बदनाम आदमी हूँ। फॉरेन गवर्नमेंट के लिए टैक्स वसूल करते समय मैं वहाँ के लोगों पर कई तरह की सख्तियाँ करता हूँ। लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वे मुझे पापी कहते हैं। मेरे जैसे आदमी से महात्मा ईसा कहाँ बात करेंगे। ये सब सोचने के बावजूद जक्कई के मन में महात्मा ईसा से मिलने की प्रबल इच्छा थी। कुछ देर बाद महात्मा ईसा अपने श्रद्धालु भक्तों की भीड़ के साथ उस पेड़ के पास पहुँचे। जब उन्होंने जक्कई को पेड़ पर बैठे देखा तो वह बड़े प्यार से उससे बोले, जक्कई जल्दी नीचे उतरो, आज मैं खाना तुम्हारे घर खाऊंगा, चलो जल्दी चले। महात्मा ईसा की बात सुनकर जक्कई बहुत खुश हुआ। खुशी में नाचता हुआ वह महात्मा ईसा को अपने साथ अपने घर ले गया। यह देखकर यहूदी धर्म गुरुओं ने महात्मा ईसा को बहुत बुरा भला कहा। वे कहने लगे, जक्कई तो पापी हैं, वह फॉरेन गवर्नमेंट के लिए हमसे टैक्स वसूल करता है। ऐसे पापी के घर जाने वाला व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। महात्मा ईसा को जक्कई के घर नहीं जाना चाहिए। महात्मा ईसा ने
उन लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और जक्कई के घर जाकर उसे प्रभु भक्ति का उपदेश दिया। महात्मा ईसा से दीक्षा पाने के बाद जक्कई को सभी अपने भाई लगने लगे। उसे पता लग गया कि सब लोग एक ही निरंकार प्रभु की संतान हैं। इस नाते हम सभी भाई भाई हैं। ज्ञान दृष्टि मिलने के बाद उसे अपने किए हुए कामों पर बहुत शर्म आई। उसने अपने ऐसे कामों को महात्मा ईसा से क्षमा मांगने के बाद अनाउंसमेंट की कि मैं अपना आधा धन गरीबों की सेवा के लिए देता हूँ और बाकी के धन में से मैं उन सभी लोगों को जिनसे मैंने ज़्यादा टैक्स लिया था कर का चुगना धन लौटाऊंगा। जितना मैंने टैक्स लिया था उस टैक्स का चौगुना धन लौटा दूंगा, वापस कर दूंगा। जक्कई की इस अनाउंसमेंट के बाद महात्मा ईसा ने यहूदी धर्म गुरुओं को समझाते हुए कहा, प्रभु ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं उन लोगों को जो कि परमेश्वर को भूलकर बुरे कामों में फंस गए हैं प्रभु के पास वापस ले आऊं। यह काम उन पापी कहलाने वाले लोगों को प्यार करके उनके पास जाकर उन्हें परमेश्वर की सच्चाई बताकर ही किया जा सकता है। यदि मैं भी उन लोगों से नफरत करने लगा तो यह काम संभव नहीं हो पाएगा। फिर जब परमेश्वर का सभी से एक सा प्यार है तो हमें किसी से भी नफरत करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद जक्कई की ओर इशारा करके महात्मा ईसा बोले, वह भी परमेश्वर की संतान है। इसे अपने किए पर दुख है। इसने अपनी भूलों का प्रायश्चित करना चाहा है। कृपालु प्रभु ने इसके सारे पाप माफ़ कर दिए हैं। अब यह पापी नहीं रहा और फिर हमें नफरत पाप से होनी चाहिए, ना कि पापी से। हमारा विरोध पाप से हो सकता है, लेकिन किसी को पापी कहकर उससे नफरत करने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। प्यार के द्वारा पापी को भी पाप से हटाया जा सकता है, लेकिन पापी से नफरत करके पाप को ख़त्म करना आसान नहीं है। और प्यार करके ही हम सभी को अपना बना सकते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी संपूर्ण हरदेव वाणी के इस शब्द द्वारा हमें समझाया है कि प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है। प्रेम प्रभु को भाता है। जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पर प्रभु होता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने प्यार किया उसी ने ही इस प्रभु परमात्मा को पाया है, क्योंकि इस प्रभु को, इस निरंकार को प्रेम ही अच्छा लगता है। इस दुनिया में हरि को साधो प्रेमी जन ही पाता है। कहते हैं कि इस दुनिया में इस परमात्मा को प्रेम करने वाला इंसान ही पा सकता है। प्रेम का जिसने मर्म ना जाना वो बंदा नादान है। जिसको प्रेम की परिभाषा ही नहीं पता है कि प्रेम क्या होता है, वो बंदा नादान है, उसे समझ नहीं है। ईश्वर ही तो प्रेम है साधो, प्रेम स्वयं भगवान है। ये ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही स्वयं में भगवान है। कहते हैं मतलब पर जो टिका है उसको प्रेम समझना भूल है। जो स्वार्थ के वश में आकर प्यार करता है वो प्यार नहीं होता, वो तो सौदेबाजी होती है। उसको अगर हम प्यार का नाम देते हैं तो यह हमारी गलती है। प्रेम अगर निष्काम बने तो एक महकता फूल है। सिर पर प्रेमी कभी न उठोता बोझा झूठे मान का। प्रेम जहाँ पर बसे वहाँ पर ठोर नहीं अभिमान का। कहते हैं कि जहाँ पर निष्काम भाव से प्यार किया जाता है वही एक महकता हुआ फूल होता है। और जो प्रेमी होता है, जो प्रेम करने वाला होता है, वो कभी भी झूठा अभिमान नहीं करता है। प्रेम जहाँ पर होता है वहाँ पर कभी भी अभिमान भी नहीं आ सकता।
कहे हरदेव दरगाह में भी प्रेम सदा परवान है, प्रेम हृदय में बस जाए तो हो जाता कल्याण है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस शब्द का सारा ही सारांश द्वारा हमें यह समझा दिया है कि कहते हैं कि दरगाह में भी परलोक में भी प्रेम ही प्रवान होता है, लोक में भी प्रेम प्रवान होता है, लेकिन परलोक में भी प्रेम प्रवान होता है। जिसके दिल में प्यार बस जाता है उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता है। कहते हैं ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, जिसको प्रेम की परिभाषा आ गई है वही सही मायनों में ज्ञानी है। इसी तरह प्रेम पर ही हमें ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी भक्ति के विषय में भी समझाते हैं कि एक कुत्ते के माथे पर यदि घाव हो जाए तो जैसी बेचैनी की अवस्था उस कुत्ते की होती है, ठीक उसी तरह एक भगत की अवस्था होती है। वैसे तो कहीं और घाव होने पर कुत्ता उसे चाट चाट कर ठीक कर लेता है, पर माथे पर घाव होने पर वह असहाय ही होता है, उसे ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि माथे पर उसकी जीभ नहीं जाती है। बाकी जो वहाँ पर भी जख्म कुत्ते के होते हैं वह जीभ से ठीक कर लेता है, लेकिन माथे पर वो जीभ नहीं लगा सकता। लेकिन वह जब माथे पर जीभ नहीं लगा सकता तो माथे का जख्म उसका ठीक नहीं होता, वो उस घाव के दर्द से मुक्ति नहीं पा सकता, वह हर पल बेचैन रहता है। ठीक उसी तरह भगत की अवस्था होती है। अपने प्रेमी भगवान को पाने के लिए भगत हर पल बेचैन रहता है। संत कबीर दास जी ने कहा है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोय, आठ पहर बीनी रहे, प्रेम कहावे सोए। परमात्मा के प्रति प्रतिपल विद्यमान प्रेम ही तो भक्ति है। भक्ति एक ऐसा सुखद एहसास है, एक ऐसा इसमें हमें अनोखा अनुभव मिलता है कि कहते हैं कि इस रस को पाने के लिए हर कोई दीवाना हो जाता है। इस प्रेम रस को पाने के लिए हर कोई दीवाना हो जाता है। और कहते हैं कि भगत की अवस्था कैसी होती है, इस विषय में संत कबीर दास जी समझाते हैं। रोम रोम पी पी करे, मुख की हाजत नाही। रोम रोम परमात्मा को पुकारता है, अब जीभ की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही एक भोला भगत था, वह 24 घंटे हर श्वास प्रभु का नाम लेता था, भगवान को पुकारा करता था। खेत में गया तो शौच के लिए बैठे हुए भी राम राम चिल्ला रहा था। पास से एक साधु संत महात्मा गुजर रहे थे, उन्हें बड़ा ही अजीब लगा कि कैसा ये अजीब आदमी है। उन्होंने एक लात कसकर उसे मारी और कहा, तू अपावन जगह में बैठकर भी भगवान का नाम लेता है। उसने उत्तर में उसने कहा, मैं अपने प्रभु को पुकारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। साधु कहते हैं कि साधु खिन्न हुआ, नाराज हुआ और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तभी आवाज़ आई, अरे मूर्ख, तुझे जैसी भक्ति करनी है कर, पर इस तरह मुझे लात तो मत मार। जिसकी तू पूजा करता है, आराधना करता है, उपासना करता है, जिसकी प्राप्ति के लिए तू संत बन गया है, वही हूँ मैं। सतगुरु कहते हैं, हर घट में मैं ही हूँ, सब मेरे ही रूप हैं। भक्ति कैसे हो, इस संबंध में एक कहानी के माध्यम से ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने समझाया कि एक मनुष्य काफ़ी बीमार पड़ा, बहुत इलाज कराया, किंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। प्रतिदिन उसकी दिन दिन उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। तब उसने एक महात्मा के पास जाकर प्रार्थना की कि इस रोग से बचने का कोई उपाय बताएं। महात्मा ने कहा कि मैं जो उपाय तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही मुश्किल उपाय है। महात्मा ने कहा, स्वाति नक्षत्र में यदि बारिश हो और उस बारिश का पानी एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाए और एक मेंढक उस बर्तन में जिसमें पानी इकट्ठा किया, एक मेंढक उस बर्तन के जल को
पीने के लिए आए और उसी समय एक सांप उस मेंढक को पकड़ने के लिए अपना फन मारे और मेंढक तो वहाँ से भाग जाए, परंतु सांप का जहर उस बर्तन उस पानी वाले बर्तन में पड़े तो उस पानी को दवाई के रूप में पीने से यह बीमारी चली जाएगी। उस मनुष्य ने जीने की बहुत उस मनुष्य के अंदर जीने की बहुत इच्छा थी। उसकी बेचैनी बढ़ती गई, प्रार्थना बढ़ती गई। उसने देखा ठीक समय पर एक मेंढक भी पानी पीने के लिए आया। उसी समय एक सांप भी उसे डसने के लिए आया। मेंढक भाग गया। सांप का जहर उस पानी वाले बर्तन में पड़ गया। ऐसा असंभव से यूं कैसे संभव हुआ? यह उस मनुष्य के जीने की तीव्र इच्छा और प्रार्थना से हुआ। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी इस उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में ईश्वर के पाने की इसी तरह से तीव्र इच्छा जागृत होती है, तब ही उसे ईश्वर प्राप्त होता है। भक्ति में तो केवल समर्पण ही चाहिए, शेष काम तो सारे, शेष व्यवस्था तो सारी प्रभु स्वयं करते हैं। इसलिए हमें समझाया गया है कि प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोय, 8 पैर बीनी रहे, प्रेम कहावे सोए। कहते कि प्रेम प्रेम तो हर कोई कहता है, लेकिन प्रेम की परिभाषा वही होती है जो 8 पैर अपने प्रभु परमात्मा का ध्यान लगा कर रखते हैं, इसका एहसास अपने मन में रखते हैं। हम हर पल सतगुरु का शुक्र 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 ही करते चले जाएं कि मेरे मालिक दीनदयाल, आप जी ने हम पर रहमत की है, आप जी ने हम पर तरस खाया है और हमें इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़कर प्रेम की परिभाषा भी समझाई है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कहते हैं कि ये हरि परमात्मा हर जगह समाया हुआ है, लेकिन ये मिलता उसी को है जो प्रेम की भाषा जानता है, जो प्रेम करना जानता है। प्रेम से ही यह प्रकट हो जाता है। इसलिए आओ हम दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह आप जी को प्रेम अच्छा लगता है, हम प्रेम ही प्रेम हर एक के साथ करते चले जाएं। ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई भी वैरी नहीं, कोई भी बेगाना नहीं, सभी अपने हैं, सारा संसार ही हमारा अपना परिवार है। इस तरह हम सभी का भला मांगते हुए प्यार के साथ, मिलवर्तन के साथ इस जीवन की यात्रा को तय करते हुए इस संसार से विदा हूँ और सतगुरु के शुक्रगुजार हूँ कि सच्चे पातशाह आप जी ने इस तरह हमें चरणों से जोड़ा है, इसी तरह चरणों से जोड़ के रखना। दासी सभी के भले की अरदास करती है कि सच्चे पातशाह सबको सारे ही सुख देना मेरे मालिक दीनदयाल, आप जी जानी जान हो, घट घट वासी हो, जो भी जिसके लिए सुखदाई है सोच आप जी देते चले जाना। और दासी सतगुरु से ये भी अरदास करती है, सच्चे पातशाह सबका भला करना, सबके घरों में खुशियाँ खेड़े हों, सबके घरों में हर प्रकार के सुख हों। साथ संगत जी प्यार से कहना, दान निरंकार जी।